जय हिंद फ्रेंड्स सभी को। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गोली दर्पण पढ़ रहे थे। गोली दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के नियम या फिर परिभाषा हम लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, क्लास 10th की ये वीडियो है, क्लास 10th के लिए है। और साथ साथ अगर चाहें तो आप 12th वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेकेंड पार्ट में लाइट उनके यहाँ भी है। ठीक, तो 12th वाले के लिए वीडियो कामगर है और 10th वालों के लिए भी वीडियो कारगर है। यहाँ हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। हमने प्रतिबिंब दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण सबको परिभाषित कर लिया है। किरण आरेख भी परिभाषित किया है, जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो फर्स्ट कंडीशन होगा, जब कोई वस्तु कहाँ हो, इनफाइनाइट पर हो। ठीक फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में, जब कोई वस्तु कहाँ हो, इनफाइनाइट पे हो। तो हमारा देखो सबसे पहली कंडीशन जो होगी, ये हमने बनाया अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ तल कलित किया गया हो और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता हो। चलिए, ये क्या था, आपका मुख्य अक्ष था। हमने आपको कंफर्म किया, ये दर्पण ध्रुव है, ये फोकस है, ये क्या है, उसका वक्रता केंद्र सी है। ठीक, यही कहीं हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब इस बार वस्तु जो बोली गई है कि कोई वस्तु है कहाँ, इनफाइनाइट पे स्थित है। मानते वस्तु हमारी यहाँ इनफाइनाइट पे है। ठीक, हमने आपसे उस वीडियो में बताया था कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए उस वस्तु से कम 2 किरण आरेख आने चाहिए। तो चलिए देखिए, कोई भी वस्तु इनफाइनाइट पे है। ये देखिए प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। ठीक, मुख्य अक्ष समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। देखिए ये मुख्य फोकस से चली गई। अब देखिए यहाँ कोई इनफाइनाइट पे वस्तु है, तो वहाँ जो किरणें आती हैं पैरेलल आती हैं। इनफाइनाइट बहुत दूर की बात है, वहाँ जो किरणें आएंगी समांतर आएंगी। तो चलो, अगर चाहें तो हम इस किरण को नीचे से मान लेते हैं, या फिर चाहें अगर देखिए यहीं कहीं से हम इसी वस्तु स्ट्रक्चर करके दूसरी किरण ले आएंगे। तो देखो समांतर आने वाले प्रकाश किरणें ये देखिए मुख्य समांतर आ रही हैं, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। आप जानते हैं ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक, और ये किरण कौन होगी, आपकी परावर्तित किरण। ये भी आपतित होगी और ये भी परावर्तित। इमेज कहाँ बनता है, परावर्तन के बाद दोनों किरणें जहाँ पे काटती हैं वहाँ इमेज का निर्माण। देखिए परावर्तन के बाद कहाँ मुख्य फोकस पे काट रही हैं, तो हमारी इमेज यहाँ पे बनी है। फ्रेंड्स इसका इमेज कुछ इस ढंग से बनाया जाता है, आपके बहुत से बुक में बनाए गए हैं। अगर देखिए कहीं आपको दिख जाए तो ये मत सोचिए गलत बना इमेज। कहीं कहीं मानते हैं इनफाइनाइट पर इधर वस्तु मान लेते हैं, इसको इनफाइनाइट नीचे भी बना देते हैं इसको, इसी वस्तु मतलब पैरेलल किरणें जो होंगी। देखिए ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस जाएगी, इधर से कोई किरणें आएंगी, ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस जाएगी। देखिए यहाँ भी इमेज हमारा मुख्य फोकस भी बन रहा है। तो देखो भाई, कोई वस्तु इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से जो किरणें आती हैं वो समांतर आती हैं, ये आप कन्फर्म हो चुके हो। ठीक, समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस होकर जाती हैं। ये रूल्स है आपके वीडियो में हमने दिए हैं, वीडियो नंबर 3 में। ठीक, दूसरी प्रकाश किरण हमने माना मुख्य समांतर आती है, ये भी परावर्तन के बाद कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जहाँ पे दोनों किरणें परावर्तन के बाद काटेंगी वहीं पे आपके इमेज का निर्माण होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इमेज की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है आपका, जब वस्तु इनफाइनाइट पे है तो प्रतिबिंब बनी कैसी है, बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, या आप कह सकते हैं बिंदु आकार का। बिंदु आकार का कहाँ बना फ्रेंड्स, फोकस पे बना है। पहली कंडीशन से थी, दूसरी कंडीशन क्या है, फोकस पे बना है। हमने आपको आभासी और वास्तविक इमेज बनाने का भी नियम बताया है कि आभासी इमेज कब बनता है और वास्तविक इमेज कब बनता है। उस वीडियो में देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ देखिए इमेज क्या है, वास्तविक कैसे बनता है। अगर कोई प्रकाश किरण रियल में काट रही हूँ तो वहाँ इमेज वास्तविक बनेगा। देखिए ये प्रकाश किरण गई, अपवर्तन के बाद रियल में काट रही है, ये भी देखिए अपवर्तन के बाद परावर्तन के बाद रियल में काट रही है, ये भी परावर्तन के बाद रियल में काट रही है। तो इमेज जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। और फ्रेंड्स यह जो है इमेज छोटा बनेगा, साथ ही साथ उल्टा बनेगा। अभी उल्टा आपको अगले वीडियो में मिलेगा, उल्टा कैसे बना वो भी दिख जाएगा, उल्टा इमेज बनेगा। तो देखो फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु इनफाइनाइट पर स्थित हो तो आपका जो इमेज बन रहा है बिंदु आकार बन रहा है। देखिए बिंदु आकार बन रहा है, फोकस पे ही बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ये कंडीशन थी किसकी, आपके
जब कोई वस्तु इनफाइनाइट हो। चलिए हम लोग इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले लीजिए। इसके बाद हम लोग सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, जब कोई वस्तु आपका इनफाइनाइट और वक्रता के इनके मध्य आ जाए। ठीक, नेक्स्ट जब कोई वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। ठीक, तो देखो फ्रेंड्स, इस बार हम लोग फिर से बनाएंगे, छोटा बनाते हैं ताकि दो इमेज एक साथ एक ही वीडियो में बन जाए, बार बार मिटाने से आपका टाइम लॉस होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ये था आपका दर्पण ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र सी, ये था इनफाइनाइट। इस बार वस्तु हमारी अनंत पर ना होकर के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आई, कहीं वस्तु हमारी यहाँ रखी गई है। आप दर्पण को लेपित कर दीजिए, नहीं तो आप सोचेंगे कि लेपित नहीं किया गया है। चलिए, अब कोई प्रकाश किरण देखिए, वस्तु से आपको दो प्रकाश किरणें गुजरनी चाहिए। हमने ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर गुजारा। आप जानते हैं मुख्य अक्ष समांतर आने वाले प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं। आपतित किरण है, आप जान चुके हैं। ये कौन सी होगी? आपकी परावर्तित किरण होगी। ठीक, अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन हैं, या यदि चाहें तो एक प्रकाश किरण यहाँ से गुजारे हैं, फिर यहीं से हम मुख्य फोकस से गुजार सकते हैं। देखिए मुख्य फोकस से गुजारेंगे तो ये किरणें क्या मुख्य समांतर हो जाएंगे, यहाँ काटेंगे। दूसरी ऑप्शन से आपकी वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए। चलिए हम दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। देखिए वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें जैसे जाती हैं वैसे अपने मार्ग में लौट आती हैं। देखिए ये आपका अपवर्तित भी थी, रिटर्न हो रही थी, परावर्तित किरणें हुई। जहाँ पे दोनों परावर्तन किरणें काटती हैं वहाँ इमेज का निर्माण हो जाएगा। देखो भाई, ये आपका इमेज का निर्माण हो चुका है। अब देखिए इमेज का निर्माण हुआ है, तो स्थिति देखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले बात, जब वस्तु हमारी कहाँ पे है, लिख चुके हैं अनंत वक्रता केंद्र के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगी? छोटी बनेगी, वस्तु से छोटी है। ठीक, छोटी है, छोटी होगी। सेकंड जो होगा आपका इमेज, वो होगा क्या? उल्टा होगा। आपको दिख रहा है उल्टा है। ज़रा देखना, मेरे ऑफलाइन कोचिंग में स्टूडेंट्स जो थे उनकी क्वेश्चन ये थी कि सर उल्टा कैसे बन रहा है। देखो इसके हेड से हमने प्रकाश कट डाला ना, ये प्रकाश कट देखो ऊपर से आया, इमेज कट गया। कहाँ कट किया है? हेड पे ही कट करा है ना। जब हेड की इमेज जहाँ बनेगी, हेड पे बनेगी, तो देखो हेड का हेड नीचे आया ना, इसलिए इमेज क्या है? उल्टा है। ठीक, अब देखिए वास्तविक लाइन्स है ना, वास्तविक लाइन्स कट रही हैं, इमेज कैसा होगा? आप वास्तविक होगा आपका, क्योंकि वास्तविक लाइन्स हैं, वास्तविक इमेज होगा। और कहाँ बन रहा है? वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। चौथा होगा फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। ठीक, ये आपकी कंडीशंस थी जब वस्तु हमारी कहाँ हो? अनंत और वक्रता केंद्र पर हो। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट होगा जो वस्तु जब सी पर स्थित हो, मतलब वक्रता केंद्र पर स्थित हो। इस बार वस्तु को हमने कहाँ रखा? वक्रता केंद्र पर रख दिया है। तो चलिए, ये आपका दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण और प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ रहे हैं। यहाँ दर्पण ध्रुव है आपका, देखिए आपका दर्पण ध्रुव है P, ये क्या है? F। ठीक, ये क्या है आपका? C। हमारा जो इस बार वस्तु है कहाँ है? C पर ही स्थित है। चलो देखो भाई, एक प्रकाश किरण हमने क्या मुख्य अक्ष समांतर ले गया। देखो मुख्य अक्ष समांतर हम प्रकाश किरण ले गए। अब मुख्य अक्ष समांतर यानी प्रकाश किरणें क्या होती हैं? परावर्तन के बाद, आप पढ़ चुके हैं, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। मुख्य अक्ष समांतर यानी प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। ये देखो हमने मुख्य फोकस से गुजार दिया। ठीक, अब दूसरी प्रकाश किरण क्या करेंगे भाई? अब देखो वक्रता केंद्र हम ले नहीं जा सकते, चूंकि वक्रता केंद्र पर ये स्थित है। हम दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजारते हैं। आप पढ़े हैं ये भी कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती हैं। देखिए आपका एकदम रियल में इमेज देखो यहाँ काटा। अब जहाँ काटता है वही हमारा वस्तु का इमेज बन जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं। ये कौन सी किरण? आपतित है। ये कौन से? परावर्तित किरण है। ये देखो अभी आपतित है, ये परावर्तित है। ठीक, देखना यहाँ हम ए कर देते हैं, यहाँ पी कर देते हैं, आप समझ लीजिएगा। ये ए है, ये क्या है? पी है। ठीक, परावर्तन के बाद जो किरणें जहाँ पे काटेंगे वहाँ इमेज बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। फ्रेंड्स आप अगर इन लाइंस के बारे में नहीं जान रहे हो तो मेरा वीडियो नंबर 3 देखिएगा, सब कुछ आपको कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और अगर चाहे तो आप उसका लिंक आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर इन स्क्रीन पर वीडियो दिखेगा, वहाँ से देख सकते हैं। तीसरी ऑप्शन से आप डिस्क्रिप्शन चेक करके देख सकते हैं, वहाँ पार्ट 1, 2 और 3 का वीडियो आपको मिल जाता है। चलिए प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं। प्रतिबिंब जब हमारी वस्तु देखो कहाँ सी पे है, तो इस बार प्रतिबिंब देखो वस्तु की और प्रतिबिंब एक साइज की है, जो होगा समान साइज का, समान आकार का। जो प्रतिबिंब होगा हमारा क्या? समान आकार का होगा। उल्टा तो है ही, ये दिख रहा है आपको, उल्टा है भाई। रियल लाइंस काट रही है, वास्तविक भी है। अब तो कंफर्म हो चुके हो, वास्तविक इमेज बन रहा है।
साथ ही साथ कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वक्रता केंद्र पर। एक चीज़ हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं कि जब हमारी वस्तु अनंत पर थी तो दर्पण ध्रुव के आसपास बन रहा था, मतलब मुख्य फोकस बना। जितने हम दर्पण के पास आ रहे हैं, इमेज हमारे दर्पण से दूर जा रहा है, दिख रहा है आपको, अनंत पर अर्थात फोकस पर। जब अनंत और सी के बीच में आया, देखो फोकस और सी के बीच में आया, जब सी पे आ गया हमारा वस्तु कहाँ आ गया है भाई, वस्तु की प्रतिबिंब भी सी पे आई है। अब कहाँ हम यहाँ रखेंगे तो और दूर भाग जाएगी, जितना हम पास जाएंगे दर्पण से इमेज उतना दूर बनता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग। इसके बाद जब वस्तु हमारी कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र और दर्पण, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हम लोग जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो, इसका इमेज बनाने जा रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण जो है, अब देखिए ये क्या है आपका मुख्य अक्ष। ठीक, मुख्य अक्ष, यहाँ क्या दर्पण ध्रुव है, यहाँ हमने क्या मान रखा है, फोकस मान रखा है, यहाँ हमने क्या मान रखा है, सी मान रखा है, वक्रता केंद्र, और वस्तु हमारी कहीं यहीं पर स्थित है। देखो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरते हैं, मुख्य अक्ष समांतर जाने पर प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष समांतर जाने पर प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं। ये कौन सी किरण होगी, आपकी परावर्तित किरण। ये कौन सी होगी, आपतित किरण। ठीक, अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप मुख्य फोकस से प्रकाश को दूसरी किरण गुजार सकते हैं, क्योंकि वक्रता केंद्र से आप गुजार नहीं सकते हैं। चलिए मुख्य फोकस से हम प्रकाश की किरण को गुजारते हैं। अब ये प्रकाश किरण देखिए दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाने प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौटी। देखिए मुख्य अक्ष समानांतर लौटी, ये आपकी लौटी। तो इमेज कहाँ काटा आपको, देखो सी के बाद काटा। इस बार प्रतिबिंब जो बन रहा है, देखो वस्तु से बड़ी बन रही है। स्थिति लिखते हैं हम लोग, स्थिति जो होगी प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति फ्रेंड्स क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन होगा वस्तु से बड़ा। ठीक, साइज कैसी है आपकी, साइज क्या है, बड़ी है, सॉरी साइज कैसी है, बड़ी है। और कैसी इमेज है आपकी, वास्तविक इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब है, बन कहाँ रहा है, अनंत और सी के मध्य बन रहा है। देखो इधर आगे अनंत है ना, अनंत और सी के मध्य बन रहा है। ठीक ना, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। उल्टा तो आपको दिख रहा होगा, ए मान लो, यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए, ये ए डैश होगा आपका, ये बी डैश, उल्टा दिख रहा है। इमेज आपका, इमेज की प्रतिबिंब की स्थिति आपकी ये रही कि भाई अनंत और सी पर, और बना कैसा, उल्टा बनेगा। चलिए नेक्स्ट कंडीशन लोग देखते हैं, जब वस्तु कहाँ, एफ पर हो, एफ पर ही हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट कंडीशन जो होगा, जब हमारी वस्तु एफ पर हो, हमने ये बना रखा है अवतल दर्पण। ठीक फ्रेंड्स, अवतल दर्पण, ये रहा आपका दर्पण ध्रुव पी, ये क्या है हमारी एफ, ये क्या है हमारी सी। ठीक, वस्तु इस बार हमारी कहाँ पे है, मुख्य फोकस पर ही है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन पहली होती है कि आप कोई प्रकाश किरण वस्तु टच करके मुख्य एक समांतर प्रकाश गुजार दीजिए। मुख्य एक समांतर जाने प्रकाश की किरणें कहाँ से जाती हैं, फोकस से होकर गुजर जाती हैं। ठीक, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ से कोई दूसरी किरण नहीं गुजार सकते हैं। यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण गुजार सकते हैं। देखो ये प्रकाश केंद्र से यहाँ गुजारते हैं प्रकाश किरण। ठीक, यहाँ से गुजारेंगे, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, जब परावर्तित होगी तो फिर रिटर्न हो जाएगी इसी माध्यम में। ये देखो भाई दोनों किरणें समांतर जा रही हैं, कहीं कट नहीं करेंगी। तो ऐसा माना जाएगा जो इमेज की निर्माण होगा, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा कहाँ, अनंत पर बनेगा। चूंकि समांतर किरणें कहाँ मैच करेंगी, अनंत पर माना गया है, अनंत पर बनेगा। कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी, चूंकि दिख रहा है आपको रियल लाइन से वास्तविक बनेगी। उसके साथ साथ बनेगा क्या, उल्टा बनेगा, और बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक कंडीशन फ्रेंड्स, देखिए जितने हम लोग वस्तु को दर्पण के पास ले गए, इमेज उतना दूर जाता गया, जितना वस्तु छोटा था छोटे से बड़ा बनता गया। इमेज आपकी ये कंडीशन थी। चलिए एक लास्ट कंडीशन इसका बचता है, जब वस्तु हमारी दर्पण ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। इसको हम लोग डस्ट करते हैं, फिर उसको देखते हैं। चलिए लास्ट कंडीशन इसका है, जब वस्तु F व P के मध्य हो। ठीक, जब वस्तु हमारी F और P के मध्य हो। इस बार की कंडीशन कुछ अलग होगी।
देखो फ्रेंड्स, ये रहा आपका P और ये रहा क्या आपका F। अब वस्तु आपका यहाँ आ चुका है, कहाँ आया है, यहाँ पे आया है, ठीक। और ये आपका क्या था, C, ठीक। अब देखना फ्रेंड्स, अब आपके पास ऑप्शन हैं कि पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर गुजरी है। मुख्य अक्ष समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरणें कहाँ जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ये आप कन्फर्म हो चुके हैं, ठीक। मुख्य अक्ष समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ये कन्फर्म हो चुके हैं। ये आपकी आपतित किरण यहाँ तक थी, यहाँ से कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण होगी। अब आपके पास ऑप्शन हैं, मुख्य फोकस पर से गुजर चुकी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजारेंगे प्रकाश किरण। देखो इसको वस्तु को टच करते हुए वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गुजारेंगे हम, ठीक। अभी ये जा रही थी तो क्या थी, आपतित किरण। परावर्तन के बाद रिटर्न होती है अपने मार्ग में ही, यहाँ से परावर्तित किरण हो गई। अब देखिए यहाँ डाइवर्ज हो गई, ये प्रकाश किरणें डाइवर्ज हो गई, फैलती गई, ये अनंत पर मीट ही नहीं करेंगी, ठीक। तो इस प्रकाश किरण को हमने इधर पीछे की ओर बैकवर्ड साइड में बढ़ाया, देखो बैकवर्ड साइड बढ़ाया तो हमारी ये प्रकाश किरण यहाँ पर कट कर गई, ठीक। जहाँ पे आपकी किरणें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही तो हमारा इमेज का निर्माण यहाँ हो जाएगा पीछे बढ़ाने से। तो देखो ये किरणें हमने पीछे बढ़ाया, आभास किया है, तो इमेज कैसे बनेगी, आभासी बनेगी। देखना इसके हेड की इमेज है तो हेड पर बनाना, प्रतिबिंब कैसी होगी, सीधा होगी। प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भैया, सीधा होगी, कन्फर्म हो चुके हो, सीधा होगी, ठीक। कैसा होगा, वास्तविक की आभासी। अभी तक देखो ये लाइंस क्या वास्तव में काट रही थी, वास्तव में काट रही थी, तुम्हारी वास्तविक इमेज बना दे। यहाँ देखो वास्तव में काटेंगे क्या, वास्तव में नहीं काटी भाई, पीछे डाइवर्ज हो गई। इधर हमने इसको आभास करके बढ़ाया पीछे, इमेज कैसी होगी, आभासी होगी, ठीक। हमने प्रतिबिंब की स्थिति बता दिया, आभासी वास्तविक क्या होती हैं। उसके साथ साथ कैसा है, सीधा है, बड़ा है, देखो बड़ा है, वस्तु से बड़ा इमेज बना है, ठीक। कहाँ बना है, दर्पण ध्रुव के बाद, दर्पण ध्रुव के बाद। तो फ्रेंड्स अब इस दर्पण का यूज कहाँ करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। इस दर्पण का यूज डेंटल क्लिनिक में किया जाता है, आँख कान के जो इलाज होता है वहाँ पे किया जाता है। क्योंकि दांत में छोटे से दर्पण के माध्यम से हमने बड़े होल्स में जो देखना होता है, वहाँ छोटी वस्तु रहती है, हम बड़े होल्स में देखते हैं। जो दांत के डॉक्टर्स होते हैं या कान डॉक्टर्स होते हैं इस दर्पण का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उत्तल दर्पण की जरूरत क्यों पड़ गई। चूँकि देखना आपने देखा भाई ये वस्तु की प्रतिबिंब जो बनाई थी, छोटा बनाया था, बड़ा बनाया था, और छोटा बराबर भी बनाया था, उसके बाद बहुत बड़ा भी बना दिया था, और देखो एक सीधा भी बना दिया, बड़ा बना दिया है। तो नेक्स्ट में ये होगा कि भाई आपका होमवर्क या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई हमने उत्तल दर्पण की जरूरत क्यों पड़ गई। अगर सब कुछ रिक्वायरमेंट हमारा इसी से हो जा रहा है तो हम उत्तल दर्पण क्यों बनाना चाह रहे हैं, उत्तल दर्पण की आखिरकार जरूरत क्यों है जो हम उत्तल दर्पण बनाना चाह रहे हैं, ठीक। यहाँ इमेज बनाया है आपका, वास्तविक जो बनाया है वो छोटा भी बनाया, बराबर भी बनाया और बड़ा भी बनाया, आभासी बनाया है बड़ा, ठीक। आपको कुछ हिंट मिल गया होगा। अगर दिमाग लगा सकते हैं तो सोच के कमेंट बॉक्स जरूर आंसर करिएगा कि हम उत्तल दर्पण की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं। कल की वीडियो में आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम बताया जाएगा, साथ ही साथ रेखीय आवर्धन बताया जाएगा, और उसके बाद उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हम लोग चिन्ह परिपाटी बहुत ही आसान वे में केवल 4 रूल्स के माध्यम से हम चिन्ह परिपाटी को देखेंगे। जीवन में कभी भी आपका प्लस माइनस गलत नहीं होगा, मेरा 100% दावा है। तो फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।